दोस्तों, जब देश में संविधान के सम्मान की बात होती है या न्याय की बात होती है तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में एक शब्द आता है, वो होता है कोर्ट यानी न्यायालय, यानी वो चौखट जहां सबके साथ समान बर्ताव, समान सजा, समान कानून के मुताबिक कार्यवाही होती है। लेकिन अगर उसी चौखट के रखवाले संविधान का मखौल उड़ाकर उसे सही साबित करने में लग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अपने विवादित बोल का बचाव कुछ इसी तरीके से कर रहे हैं कि हर कोई इस समय असमंजस में है, सवाल खड़े कर रहा है। मामला क्या बताएंगे आपको इस खबर में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था पहले, बेशक शहर का नाम बदल गया हो, लेकिन न्याय के लिए लोगों को अभी भी उसी चौखट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही याद आती है। इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि सम्माननीय अदालत के जस्टिस चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों एक बयान दिया था। विश्व हिंदू परिषद VHP यानी विहिप के कार्यक्रम में 8 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर कुमार यादव कहते हुए नजर आए थे कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक काम करेगा। ये कानून है, इसे एक परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता है। आगे वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो ये सही शब्द नहीं है लेकिन कहने में परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, ये कहते हुए नजर आए थे। अब इसी बयान का बचाव करते नजर आए हैं जस्टिस शेखर साहब। जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर ये कहा है कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम है। उन्होंने न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के साथ एक बैठक हुई थी। उसके बाद जस्टिस यादव से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। CJI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इस पूरे मुद्दे पर ताजा रिपोर्ट मांगी गई थी और अब जस्टिस शेखर ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी न्यायिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों, जस्टिस शेखर के इस बयान ने न सिर्फ आम लोगों के बीच तहलका मचाया, बल्कि ये जो बयान है उसने कानून से जुड़े लोगों को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने पर भी मजबूर कर दिया। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान यानी CJR ने 10 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक पत्र लिखा था इस मामले पर और कहा था कि इन हाउस जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। बाद में खबर ये भी आई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ जस्टिस शेखर के बयान का संज्ञान लिया गया, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरा विवरण मांगा गया, ब्यौरा मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फिलहाल मामला जो है विचाराधीन है, लेकिन इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। जस्टिस यादव के बयान के खिलाफ अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी थी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। वकीलों के संघ ने यह भी कहा था कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों यानी CPI जो है, उसके राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं विकास रंजन भट्टाचार्य और AILU महासचिव हैं PV सुरेंद्र नाथ। इनके द्वारा चिट्ठी में जो लिखा गया था वो ये कहा गया था कि जस्टिस यादव का सांप्रदायिक भाषण संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आजादी का सीधा सीधा अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि ये न्यायपालिका की आजादी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की तरह है। तो दोस्तों, अब अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि जस्टिस शेखर ने ऐसा विवादित बयान पहली बार दिया है, पहली दफा दिया है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले सितंबर 2021 में गाय की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया था उन्होंने और ये कहा था कि जस्टिस यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गाय की रक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए। अक्टूबर 2021 में एक फैसला उन्होंने लिया था जिस फैसले में लिखा था कि हिंदू धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, इन सबको स्कूली पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दिसंबर 2021 में अपने एक आदेश में PM मोदी के मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रशंसा करते हुए जस्टिस यादव नजर आए थे
और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2022 यूपी राज्य विधानसभा चुनाव का स्थगित करने का उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन वो आग्रह जो है माना नहीं गया। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस शेखर पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनके बयान की वजह से ये तमाम सवाल जो है ये उनसे फिलहाल के लिए पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब हम किसी न्यायपालिका को देखते हैं ना, जब हम किसी कोर्ट को देखते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, किसी को न्याय की गुहार लगानी होती है, किसी को ऐसा लगता है कि अब कहीं पर कोई रास्ता नहीं बचा है इस व्यक्ति के खिलाफ, अगर मैं न्यायालय में उस चौखट का दरवाजा जो है खटखटाऊंगा या खटखटाऊंगी तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर रोक जरूर लगेगी। इसकी उम्मीद देश के हर नागरिक को होती है, क्योंकि इकलौती ऐसी चौखट है न्यायालय जहां पर संविधान को पूजा जाता है। संविधान, लोकतंत्र, ये ऐसे कठोर स्तंभ माने जाते हैं उस चौखट पर जहां उनकी निगरानी के साथ साथ उनका बचाव, उनका संरक्षण सब कुछ होता है। अब वहां अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर उस संविधान के रखवाले या उस संविधान का पालन करवाने वाले इस तरीके का बयान देंगे जिसका बचाव वो खुद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं, क्या उन सवालों में कुछ गलत है? फिलहाल के लिए देखिए, मामला जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बीते दिनों, जैसा शुरुआत में भी मैंने आपको ये जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इस पूरे मामले का संज्ञान जो है ले रही है। उनको पत्र लिखा गया जिस पत्र में वो ये कह चुके हैं कि उनको कोई गिल्ट नहीं है अपने बयान पर और वो अभी भी कायम है अपने बयान पर। उनका कहना है अभिव्यक्ति की आजादी है और अगर मैं किसी कार्यक्रम में इस तरीके का बयान दे रहा हूं तो ये मेरी अपनी सोच है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। क्या एक जज होने के नाते, एक जस्टिस होने के नाते इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जाना एक सही संदेश देता है क्या? सवाल फिलहाल के लिए ये उठता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए, बीते दिनों उत्तर प्रदेश से ही एक खबर सामने आई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर यह आरोप लगा था, धार्मिक यात्रा का हिस्सा वो बने थे और न सिर्फ हिस्सा बने थे बल्कि वर्दी में, पुलिस की वर्दी में उन्होंने गदा उठाया था अपने हाथ में। उस पर भी कई तरीके के सवाल उठे कि संवैधानिक पद पर रहते हुए, आप कानून के रखवाले होते हुए, आप वर्दी पहनते हुए इस तरीके से अपनी निजी आस्था का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? इस तरीके के सवाल उठे, उस पर भी जांच बिठाई जाने की बात जो है वो सामने आने लगी। तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य हो गया है जहां से ये जो खबरें हैं ये दिन पर दिन सामने आती जा रही है। फिलहाल जस्टिस शेखर से जो उनका बयान है उस पर सवाल किए जा रहे हैं। आप इन सवालों को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से नहीं, अपने राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।